हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपका पर्सन क्या कर्मा भुगत रहा है आपको हर्ट करने के बाद। मैं गिल्डाइट टैरो यूज़ कर रही हूँ और ऑरिकल ऑफ शैडो एंड लाइट यूज़ कर रही हूँ। ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा, कोई चीज़ इन्फोर्स नहीं करिएगा अपनी लाइफ पे। उसके अलावा अगर कोई आपको ऑफ़र करे कि एमी ऑफ़र कर रही है कि रीडिंग लें, पर्सनल रीडिंग लें या मुझसे बात करें, आई एम नॉट दैट पर्सन। मैं कभी किसी से पर्सनली इंटरेक्शन नहीं करती हूँ। तो देखते हैं कि आपके जो भी आपके जहन में है वो क्या कर्मा भुगत रहे हैं आपको हर्ट करने के बाद। देखते हैं। सबसे पहला आपका कार्ड आया है हैंगमैन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर कार्ड आया है टावर, एरीज, लियो, सेज। उसके बाद कार्ड आया है चैरियट, कैंसर की एनर्जी आई है। सारे मेजर आर्काना आ रहे हैं तो आप उसको अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि मेजर आर्काना मेरे अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग के एंजल आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग में। क्वीन ऑफ सोर्स, जिप्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है सबसे पहला जो आपका पर्सन कर्मा भुगत रहा है वो ये है कि आपने अपनी तरफ से आने वाली हर चीज़ को बंद कर दिया है। आपने उस पर्सन को वो मोहर लगाई है या वो स्टैम्प कर दिया है कि ही वॉन्ट्स टू, कि वो अगर बैक, ही और शी दोनों, कोई भी अगर दे वॉन्ट्स टू बैक टू यू इन योर लाइफ, यू डोंट वांट टू गिव देम एनी काइंड ऑफ थिंग। आप उन्हें कुछ नहीं देना चाहेंगे अपनी लाइफ का एक जर्रा, पिंच ऑफ कहते हैं ना, पिंच ऑफ सॉल्ट भी जो होता है, इतना भी नहीं देना चाहते। वो सबसे ज़्यादा जो भुगत रहे हैं वो ये भुगत रहे हैं कि उन्होंने जो भी आपको छोड़ के चीज़ पिक की थी या आपको छोड़ के जिस भी वे में गए थे, वो सारे उनके प्लान डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे मोहब्बत वाइज हो। इवन दो उसने अगर शादी भी कर ली है एंड यू थॉट के वो बहुत खुश हो रहे हैं, बड़ी अच्छी सारी चीज़ें चल रही हैं, ये आपकी थिंकिंग है। आप हमेशा याद रखो, सोशल मीडिया पे हम वो चीज़ दिखाना चाहते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। अगर मैं आपको ये कार्ड्स दिखाना चाह रही हूँ तो ये मैं कार्ड्स दिखाना चाह रही हूँ। अगर मैं प्री प्लान कार्ड दिखाना चाह रही हूँ तो वो प्री प्लान कार्ड दिखाना चाहूँगी। मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मुझे लगता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें दोबारा से सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका पर्सन स्टक है अपनी बनाई हुई जो भी उसने चीज़ पिक की थी, वो उसके साथ मूव ऑन नहीं हो सकता है। एज़ कंपेयर कि अगर मैं देखूं कि आपकी लाइफ, आप मूव ऑन हो चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं, चाहे ऐसी नहीं आ रही हैं कि एक कहते हैं ना, एक ट्रेमेंडस चेंज आ रहा हो आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं आ रहा है। चेंज आ रहा है, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो, लेकिन वो आ रही है। चाहे अगर मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि आपने किसी दिन एक अच्छी स्लीप ली है या अच्छी नींद सोए हैं, वो भी एक चेंज है। कि हो सकता है उसके साथ आप बहुत डिस्ट्रैक्ट, बहुत एंजाइटी में रहते हो कि नींदें भी पूरी ना होती हों। ये मैं आपको सिर्फ मिसालें दे रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं। इवन कि आपको ये क्यूरियोसिटी भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। हो सकता है आप अभी देखने ज़रूर आए हों कि वो कर्मा भुगत रहा है या उसको वो चीज़ें फील हुई हैं या नहीं हुई हैं। मुझे लगता है आपने पीस का रास्ता चुना है। आपको वो पर्सन की कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो आपको डिस्ट्रॉय करे या आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि यू ऑलरेडी टायर्ड ऑफ दैट ड्रामा। क्योंकि ये ऑन गोइंग ड्रामा है, ये ऐसा नहीं है कि आज अलग है कुछ अलग है। वो पर्सन जब भी आया अपने साथ ड्रामा ही लेके आया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मुझे लगता है एंजल जो आपको जो मेन मैसेज देना चाहते हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू, वो ये है
कि आप जिस वे जा रहे हो आपको बहुत कामयाबी है, आपको सच और झूठ का पता लग चुका है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का पता लग चुका है, आपको पता लग चुका है कि इस रास्ते पे बहुत मुश्किलात हैं, या इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, लेकिन यू ऑलरेडी मूव ऑन। और मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कहते हैं ना कि आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी अप्स एंड डाउन हो गई। उन्हें कहते हैं ना दिन में तारे नज़र आना, या कहते हैं नानी, क्या कहते हैं, नानी की याद आ गई। और हमारे प्योर उर्दू में कभी कभी कहते हैं कि दांतों को भी पसीना आ गया। ये कोई नहीं होता कि टीथ को स्वेटिंग शुरू हो गई है, इसका मतलब ये है कि इतने हालात बुरे देखें कि अब तो दांतों तक को पसीना आना शुरू हो गया। यानी कि मुझे लगता है कि दे आर फेसिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन मैं आपको यहाँ पे देखें एक बात ये कहना चाहूँगी, हम किसी को ना बद्दुआ दे सकते हैं, ना हम किसी को खुश हो सकते हैं कि वो इस टाइम अपनी ज़िंदगी में परेशान है। नहीं, हम प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज आपके उस पर्सन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आपने प्यार किया था ना, कभी ना कभी तो आपने उसका अच्छा सोचा था। तो मुझे लगता है वो परेशान है, आप इस चीज़ को लेके चलें कि दुआ करें कि सही है, जो था उसने किया, वो उसका कर्मा भुगत रहा है, लेकिन वो उस चीज़ से निकल सके, क्योंकि हम यहाँ किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। 9 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेट, जो मैं आपसे कह रही हूँ वो फंसा हुआ है अपनी ज़िंदगी में, अपने कर्मा में। और ये ज़रूरी नहीं है ये कर्मा आप ही का हो, बहुत सारे लोगों के साथ उसने जो गलत किया है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं, उन सब का जो भी रहा हो, मुझे लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्स देख लीजिए, आज भी अगर आप उन्हें सोचें तो आपको उनकी चीटिंग और चीज़ें याद आती हैं, और उस पर्सन को पता है। मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी से एक एक करके हर चीज़ को निकालता है, लेकिन जब वो एक चीज़ को निकालता है तो दूसरी चीज़ पहले से रेडी हो जाती है। मुझे लगता है कि वो थक चुके हैं, वो थक चुके हैं अपने कर्मा को भुगतते भुगतते। कभी कभी उनको लगता है वो उन सब चीज़ों को छोड़ के कहीं और चले जाएं या चली जाएं, मूव ऑन हो जाएं, या ज़िंदगी में हर चीज़ को शट डाउन कर दें। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांगली है कि आपका पर्सन बहुत फाइट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखें, दोनों एक काइंड ऑफ वॉरियर काइंड ऑफ ड्रेसिंग में है, या वॉरियर काइंड ऑफ क्लोथिंग में है। मुझे लगता है या तो आपके पर्सन मिलिट्री में है, या आप लोग पुलिस में, मिलिट्री में, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि यू गाइज आर स्टक विद दैट। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्लीपलेस नाइट्स हैं। लेकिन वो पर्सन के साथ ये है कि अगर वो आपके पास आया भी ना, तो वो माफ़ी मांग के वापस चला जाएगा। वो जितनी तेज़ी से आएंगे उतनी तेज़ी से चले जाएंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी बहुत सारे बर्डन्स या चीज़ें हैं जिनको उन्हें सॉल्व आउट करना है, चाहे बीवी या बच्चे या फैमिली की सूरत में क्यों ना हो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जॉब चली गई है, और मुझे लगता है फाइनेंशियली तौर पे वो थोड़े परेशान हैं। मुझे कुछ लोग लग रहा है आप लोग जो हैं पंजाब साइड से हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, लाहौर हो या भटिंडा। भटिंडा मुझे आ रहा है, भटिंडा क्या पंजाब में, प्लीज़ मुझे बताइएगा। अमृतसर है। मुझे लगता है कि आप लोग जो मेजॉरिटी आज आए हैं वो पंजाब साइड से आए, चाहे वो कहीं भी कंट्री में रह रहे हों, लेकिन आप लोग शायद पंजाबी हैं बाय लैंग्वेज या बाय बर्थ। आप लोग पंजाबी फैमिली में आपका जन्म हुआ है, या पैदा हुए हैं, या बॉर्न हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी चला जाएगा, क्योंकि उसे आपसे माफ़ी मांगनी है, और उसे अपनी ज़िंदगी में वापस आके बहुत सारी चीज़ों को सही भी करना है। देख लें, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। उसे मेहनत करनी है पैसों के लिए। मैं आपसे उस वक्त से कह रही हूँ, उसे मनी की तरफ से बहुत प्रॉब्लम आई हुई है, और कहीं ना कहीं वो अपना कर्मा इसी सेंस में भुगत रहे हैं। क्योंकि आपने जो भी चीज़ अनकंडीशनल दी थी, मुझे लगता है चाहे मनी वाइज दी थी,
या मोहब्बत वाइज दी थी, जिस आदमी ने उसकी कदर नहीं की, अपने ही अना में, अपने ही गुरूर में बैठा रहा, आज वो उन सब चीज़ों को भुगत रहे हैं। मुझे ये भी लगता है आपका जो पर्सन है, जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, वो आपको जब भी माफ़ी मांगने आएगा बहुत मिच्योरिटी लेवल पे आएंगे। अब मुझसे लोग कहेंगे मिच्योरिटी लेवल मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मैं ये सारी चीज़ें वो करती हैं जो मुझे सुनाई देती हैं, मुझे आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं या एनर्जी फील होती है आप लोगों की। मिच्योरिटी लेवल इन दैट सेंस कि ऐसा नहीं होगा कि एकदम आके कहेंगे ओ सॉरी और निकल गए, नहीं। आपको रीज़न देंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और शायद आप भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुके हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी, लेकिन एक हम अच्छे दोस्त लेवल पे बन के भी रह सकते हैं। मे बी कुछ लोगों को दोस्ती की ऑफ़र होगी, कुछ लोगों को कांटेक्ट की ऑफ़र होगी, और कुछ लोगों को मुझे लगता है शायद सीक्रेट रिलेशन की भी मुझे एनर्जी फील हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि यू गाइज आर नॉट इंटरेस्टेड इन any kind of relation or any kind of contact with them, क्योंकि you already took lot of things in your life because of him or because of their acts. Two of Swords. आज भी आपका पर्सन जो आपको मैंने बात कही है, जितनी तेज़ी से आएंगे जितनी तेज़ी से जाएंगे, क्योंकि आज भी वो दो रास्तों के मुसाफिर हैं, दो रास्तों के, कहते हैं ना, दो वेज के ट्रैवलर हैं। क्योंकि आप देखिए कि एक आप हैं और एक कोई और चीज़ है, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है, बहुत सारी चीज़ें वक्त पे छोड़ दी। यहाँ पे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है, और यहाँ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थी। मुझे लगता है आपका पर्सन आज भी यही चाहते हैं कि आपको कुछ बोलें, कुछ ऑफ़र करें, कुछ बताएं, लेकिन फिर वो इसलिए अपनी आंखों पे पट्टी बंद कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि उनके ऊपर उनकी माँ का, यानी मदर का, या बहन या सिस्टर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, या आपके रिलेशन को तोड़ने में बहुत बड़ा हाथ है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सिंगल मॉम ने अपने बच्चों को रेस किया है, या सिंगल पेरेंटिंग है, चाहे यानी फादर हैं या मदर हैं, और कुछ लोगों को उनके पेरेंट्स यंग एज में चले गए थे, तो उनके बड़े बहन भाइयों ने उनको रेज अप किया है, और इसी वजह से वो उनके एहसान तले दबे हुए हैं, या उनकी वजह से कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो आपको चुन नहीं पाए। ये मुझे कुछ बहुत लिमिटेड लोगों के लिए आया। मुझे लगता है अगर ऐसा नहीं है तो शायद आपकी तरफ ऐसा है कि आप जो थे सिंगल पेरेंट्स में, आप ग्रोन अप हुए हो और आपको ज़िंदगी में मोहब्बत चाहिए थी, और उस पर्सन ने वो मोहब्बत नहीं दी, और फैमिली के प्रेशर में आपको मूव ऑन भी होना पड़ा, क्योंकि वो पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहता। मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत स्लो, बहुत प्रैक्टिकल है। शायद मोहब्बत तो बड़ी जल्दबाजी में की गई थी, लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें थी उसको सहने की हिम्मत नहीं थी उस पर्सन में। सॉरी टू से कावर्ड भी हो सकते हैं, और सॉरी टू से मे बी इस रिलेशन में उन्हें वो आँख फील या एनर्जी फील नहीं है, और इसलिए वो आगे ना बढ़ पाए। ये लास्ट कार्ड है, 5 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज, कॉन्फ्लिक्शंस का कार्ड है, लड़ाई का कार्ड है। मुझे लगता है आपके दरमियान समाज भी बहुत बड़ा है। मुझे नहीं पता किस सेंस में है, लेकिन मुझे लगता है समाज, सोसाइटी, लोग आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है, हो सकता है आप लोगों में अलग हो, और मुझे लगता है आज भी उनकी फाइट लोगों से बहुत ज़्यादा है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार एक जंगजू टाइप की फीलिंग्स आ रही है। अब आप लोग कहेंगे जंगजू क्या होते हैं? जंगजू मीन्स मतलब लड़ाई झगड़े की, या उनकी फैमिली लड़ने झगड़ने वाली है, या उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग मिलिट्री, फौज, पुलिस इसमें रह चुके हैं, लॉयर्स रह चुके हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ रह चुकी है कि उनके इर्द गिर्द लड़ाई झगड़े मुझे बहुत दिख रहे हैं।
आपकी तरफ भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी तरफ ज़्यादा चांस लग रहे हैं कि उनके यहाँ कॉन्फ्लिक्शंस इतने थे कि उन्होंने आपको नहीं चुना, जिसकी वजह से वो कर्मा भुगत रहे हैं। और आज भी उन्हें, जिनके खातिर उन्होंने आपको छोड़ा था, आज भी वो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। शायद हो सकता है बहन भाई की फाइटिंग हो, सिंगल पेरेंट्स थे तो शायद बहन भाई की फाइट हो, जायदाद पे फाइट हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि लॉ के इर्द गिर्द हैं, या तो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, या हो सकता है उनकी वाइफ या हस्बैंड उनको अदालत ले जा रहे हैं किसी वजह से, या चाइल्ड डिस्प्यूट है, चाइल्ड के ऊपर कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपका कर्म, आपका जो पर्सन का जो कर्मा भुगत रहे हैं वो लड़ाई झगड़े, फाइनेंस है, फाइनेंस भी है, लड़ाई झगड़े भी है। मुझे नहीं पता किस वे में, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, लेकिन जो एनर्जी मुझे फील है वो लड़ाई झगड़ों की है। और अगर आपके नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं है, सब कुछ खुशद मंगल है, तो फिर आप समझ लें कि उनकी फैमिली में कोई लोग ऐसे गुजरे हैं कि जो मतलब कि मिलिट्री में है, पुलिस में है, जैसे मैंने जिक्र किया था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपका पर्सन के आज भी आंखों पे पट्टी बनी है, इतना सब कुछ देखने के बाद, इतनी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय होने के बाद, क्योंकि वो आएगा ज़रूर, लेकिन जैसे आएगा वैसे ही जल्दी चला जाएगा। परमानेंट उसका अभी रुकने का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वायलेट डचेस, स्टिफ बोर एंड स्टक। आपका पर्सन 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी में, जैसे इसमें आया है कि बोर्ड हैं और स्टिफल्ड हैं और स्टक हैं, बिल्कुल हैंगमैन की एनर्जी आई है। मुझे लगता है आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें, कैसे आगे कुछ करें, कैसे दुनिया में अपनी चीज़ों को बराबर करें। क्योंकि आपके पर्सन की जो वर्स्ट बात कह लें या वीक बात कह दें, एक्शन नहीं ले सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं, हमेशा किसी का कंधा चाहिए, चाहे लड़ने के लिए चाहे आगे बढ़ने के लिए। वो कंधों की तलाश के चक्कर में कभी आगे नहीं बढ़ पाए, और आज भी यही उनके साथ प्रॉब्लम है। पू, time for change, no, learn something new to use technology, gadgets with wisdom। मुझे लगता है कि एंजल आपको सबसे पहले ये कह रहे हैं कि टाइम टू चेंज है, अपने आप को चेंज करें, नई चीज़ों की तरफ बढ़ें, आगे बढ़ें। वो जो कर्मा भुगत रहा है वो भुगतेगा, और एंजल इसकी टेक केयर कर रहे हैं, ऊपर वाला उसकी टेक केयर कर रहा है। आप ये नहीं समझिएगा कि आपने अकेला सहा है या आपने अकेला कुछ किया है। आपका पर्सन आज भी सारी चीज़ें भुगत रहे हैं, आज भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, आज भी आपके पर्सन जो हैं वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और उन्हें पता है कि आज भी वो सारी चीज़ें भुगत रहे हैं जो उन्होंने किया है किसी के साथ भी, और आपके साथ स्पेशली। लास्ट कार्ड निकालते हैं। आई एम काली, फ्रॉम डेथ कम्स रीबर्थ। बहुत अच्छा कार्ड आया है। इन द एंड 13 नंबर आया आपको। अगर आप लोग माँ काली जो कहते हैं, आप उसके मानने वाले हैं, उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद है या ब्लेसिंग है कि आपकी एक रीबर्थ है, आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ते जाएं। आप देखिएगा आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन थोड़े से वक्त के बाद। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।